नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा एजेंट विनोद की। कौन है ये एजेंट विनोद? ये एजेंट विनोद एक आर्किटेक्ट है। ये रॉ का एजेंट नहीं, ये किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट नहीं, ये एजेंट है वसूली का। वसूली मार्केट से सरकार के नाम पर। और ये भी कहता है कि काश मैं भी सरकार के नुमाइंदों में कहीं शामिल होता। ये हम नहीं कह रहे, न्यूज 11 नहीं कह रहा। ईडी ने आज जो प्रोडक्शन पिटीशन दिया है, जो रिमांड पिटीशन कोर्ट में जमा किया है, उसमें इस बात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को आज एक बार फिर से, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। ईडी ने फिर से रिमांड पर लिया है और ईडी ने आज जो रिमांड पिटीशन दिया है कोर्ट में, वो कई सारे सवालों का जवाब है, कई सारे पोल खोलने वाली बातें हैं उसमें यहां तक जिक्र है कि 2 नंबरों पर जो चैट हुए थे, हेमंत सोरेन के नंबर पर और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के नंबर पर, उनके चैट का पूरा खुलासा है, पूरा स्क्रीनशॉट है। और साथ ही यह भी कहा है ईडी ने कि यह स्क्रीनशॉट मैच कुछ स्क्रीनशॉट हैं। जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट का हिस्सा था भानु प्रताप। फर्जी डीड बनाने, मूल रजिस्टर में हेराफेरी, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का आरोप। भानु प्रताप के मोबाइल से बड़गाई जमीन मामले का खुला राज। सीओ के निर्देश पर भानु प्रताप ने किया था भूमि का भौतिक सत्यापन। हेमंत सोरेन पर आरोप है खुद करते थे जमीन का निरीक्षण। जांच में पता चला है कि जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा। भानु प्रताप के मोबाइल से उस जमीन की हस्तलिखित नोट्स की तस्वीरें भी मिली हैं। रजिस्टर के रिकॉर्ड में हेराफेरी की कोशिशें की गई थी। हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट का पूरा विवरण दिया हुआ है। 539 पेज का व्हाट्सएप चैट में गोपनीय दस्तावेजों का आदान प्रदान। चैट में कई अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र। कई पदाधिकारियों के नाम भी सामने आए, आईएएस अधिकारी भी हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। जांच के दौरान जब हेमंत सोरेन से उनका मोबाइल मांगा तो हेमंत सोरेन ने मोबाइल देने से मना किया, ऐसा ईडी कह रही है, दावा कर रही है। ईडी कोर्ट को यह भी कह रही है कि हेमंत सोरेन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी बिना पर आज कोर्ट ने और 5 दिनों का रिमांड, हेमंत सोरेन के रिमांड की मंजूरी दे दी है। ईडी पूछताछ कर रही है हेमंत सोरेन से, लेकिन मामला पेचीदा होता जा रहा है। ईडी ने जो दस्तावेज अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दस्तावेजों में ईडी ने ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, हरे रंग का जो ये चल रहा है, ये व्हाट्सएप चैट का विवरण है। ये है विनोद, जो आर्किटेक्ट विनोद था लेकिन अब ये एजेंट विनोद कहला रहा है, क्योंकि हर चैट के नीचे उस फोन का पूरा ईएमआई नंबर दिया हुआ है, उस फोन का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस फोन से ये चैट किया गया है, किस फोन को किया गया है। और जिस फोन की तलाश की जा रही है वो फोन हेमंत सोरेन से मांगा जा रहा है, लेकिन वो देने से इनकार कर रहे हैं। मामला गंभीर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री को एक बार फिर से रिमांड पर लिया है 5 दिनों का। और ईडी ने कोर्ट में आज जो दस्तावेज दिए हैं उसमें यह साफ कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे। एक चैट दिया है व्हाट्सएप चैट का, जिसमें कहा है कि यह महज थोड़ा सा हिस्सा है चैट का, और उस चैट में जो जिक्र है वो चौंकाने वाले हैं। आईएएस शशि रंजन का नाम है उसमें, उस चैट में जेलर नरेंद्र प्रसाद सिंह का नाम है, उस चैट में कई और नाम है जिनका हम खुलासा करेंगे। अभी आपके सामने दस्तावेज मेरे हाथों में पड़े हैं। दस्तावेजों की कल से मांग कर रहे थे, दस्तावेज आज हमारे हाथ में है। और इस पूरे मामले पर खुलासा करने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए, उसके बाद बताएंगे कि बंगाल में छिपा वो लाला कौन है, अनूप मांझी उर्फ लाला, जिसको बंगाल पुलिस तलाश रही थी। उस लाला से मिलने के लिए विनोद सिंह कह रहा था हेमंत सोरेन को। यह लाला कौन है, इस लाला का साम्राज्य क्या है, आपको देंगे पूरी जानकारी। पहले देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे गए। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन पर कई तथ्य और सबूत पेश किए।
रिमांड पिटीशन में ईडी ने जमीन से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र किया। इसमें बड़गाई अंचल के उस जमीन के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही दावा किया है कि जांच में ये बात सामने आई है कि हेमंत सोरेन खुद इस जमीन का निरीक्षण करने जाते थे। रिमांड को लेकर दिए पिटीशन में ईडी ने क्या क्या दावे किए हैं वो भी जान लीजिए। ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन में कई तथ्य और सबूत पेश किए। जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट का हिस्सा था भानु प्रताप प्रसाद। फर्जी डीड बनाने, मूल रजिस्टर में हेराफेरी, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का आरोप। भानु प्रताप के मोबाइल से बड़गाई जमीन मामले का खुला राज। सीओ के निर्देश पर भानु प्रताप ने किया था भूमि का भौतिक सत्यापन। हेमंत सोरेन खुद करते थे जमीन का निरीक्षण। जांच में पता चला कि जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा। भानु प्रताप के मोबाइल से उस जमीन की हस्तलिखित नोट्स की तस्वीरें भी मिली। रजिस्टर के रिकॉर्ड में हेराफेरी की कोशिश की गई थी। हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट का दिया वितरण। 539 पेज का व्हाट्सएप चैट में गोपनीय दस्तावेजों का आदान प्रदान। चैट में कई अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र। चैट में कई पदाधिकारियों के नाम भी आए सामने। जांच के दौरान हेमंत सोरेन ने अपने मोबाइल नहीं दिए। रिमांड को लेकर पीएमएलए कोर्ट के दिए अपने पिटीशन में आर्किटेक्ट विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट का भी विवरण दिया है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पैसे की उगाही का जिक्र है। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक जेल सुप्रिंटेंडेंट नरेंद्र प्रसाद सिंह को बोकारो से रांची और जेल सुप्रिंटेंडेंट जितेंद्र कुमार को चाईबासा से हजारीबाग तबादला करने का जिक्र है। इसके लिए 75 लाख की बात कही गई। वही व्हाट्सएप चैट में आईएएस शशि रंजन, रविराज शर्मा और एमडी हैदर समेत कई नामों का खुलासा हुआ है, जिसके तबादले की बात कही गई। वही चैट में कोलकाता के लाला का भी जिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए आपने पूरी रिपोर्ट, चैट का वो हिस्सा भी देखा जो ईडी ने प्रस्तुत किया। 539 पेज का चैट बताया जा रहा है। 539 A4 साइज के पन्नों में चैट निकला है और एक पन्ने में करीब 3 से 4 चैट हैं। आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2000 से ज्यादा संवाद स्थापित किए गए एजेंट विनोद और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच। मामला गंभीर है। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से अरविंदर सिंह देवल उर्फ बटर सिंह हमारे साथ शामिल है। बटर जी, स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह शामिल है। कांग्रेस ऋषिकेश जी, स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ भाजपा से रमाकांत महतो जी शामिल हैं। महतो जी, स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले रुख झामुमो से, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज एक बार फिर 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया, लेकिन रिमांड के साथ वो तमाम दस्तावेज पेश कर दिए गए जो कल बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे थे। बटर जी। जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं आज खुद कोर्ट में हम लोग सब गए हुए थे पार्टी की तरफ से, तो हमें उम्मीद थी कि 3-4 दिन का रिमांड करेंगे, बट जज साहब ने अपनी विजडम और ईडी के जो ईडी ने अपने बातें रखी उस पर वो 10 दिन का मांग रहे थे, पर जज साहब ने 5 दिन का रिमांड दिया। तो ठीक है, जज साहब का जो भी आदेश है सिर आंखों पे, क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि हम भारत के संविधान के बनाए हुए कोर्ट और कचहरी जुडिशियल सिस्टम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि किसी पार्टी के द्वारा चलाया जाए एक पर्सनल कोर्ट पे जहां वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं, सज़ा भी सुना देते हैं। तो ठीक है, जैसे आप जो विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कि ईडी ने ये आरोप लगाए, तो मैं फिर से एक बार पॉइंट पे आपको बताना चाहता हूं कि ये आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। ईडी अभी अपनी जांच शुरू कर रही है। हमारे तरफ से भी इस जांच का रिप्लाई दिया जाएगा। और दूसरा, आप बात कर रहे हैं मिस्टर विनोद की, तो मिस्टर विनोद जेएमएम के कार्यकर्ता नहीं है। मुझे नहीं, मैंने आज तक उनको जहां तक मुझे जानकारी है कि वो जेएमएम में नहीं है जी। वो पर्सनल तौर पे और किस तौर पे इस सब चीज में इन्वॉल्व है, ये जांच एजेंसी का काम है जांच करने का, और वही बेहतर बता सकते हैं। आप आर्किटेक्ट विनोद सिंह को जानते थे या नहीं जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था। आज मैंने पहली बार उसकी आपने विदेश भ्रमण की कोई तस्वीरें नहीं देखी अभी तक, लगता है?
नहीं, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। चलिए, वक्त आएगा आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। रुक करते हैं, ऋषिकेश का हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद भाजपा का रुख करेंगे। ऋषिकेश, जो चैट ईडी ने आज दिए हैं उसमें यह साफ है कि ईडी की सर्वे में सीओ, सीआई और अमीन तीनों ने यह बात स्वीकारी है कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। यहां एक बात और बता दूं कि ईडी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ उस जमीन पर जाते थे, और जो पूरा खेला हुआ है वो 8 तारीख को ईडी ने सम्मन किया था हेमंत सोरेन को। पहला सम्मन 14 की पेशी थी हेमंत सोरेन की, और 16 तारीख को जमीन वापसी के लिए केस कर दिया गया। 29 जनवरी को एसएआर कोर्ट ने जमीन वापसी का आदेश दिया, और 29 जनवरी को ही सारे दस्तावेज वापस से राजकुमार पाहन के नाम पर कर दिए गए। दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है ऋषिकेश। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले आप चैट की बात कर रहे थे। अब चैट की जितनी बातें हैं वो ईडी की विशेष अदालत में सब जुडिस हैं। अब उसमें अदालत निर्णय लेगी, और उसमें अपना दोनों तरफ से हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे, ईडी अपना पक्ष रख रही है जी। जहां तक जमीन की बात कर रहे हैं, तो 30 तारीख को जब हेमंत सोरेन जी ईडी से पूछताछ चल रही थी, उसी दिन हेमंत सोरेन जी ने एक वीडियो भी जारी किया था जी। वीडियो में उन्होंने कहा कि भूइयारी जमीन का आरोप लगाया जा रहा है जी। अभिषेक, भूइयारी जमीन क्या होता है? जमीन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन भूइयारी जमीन जो होता है वो सीएनटी एक्ट की धारा 48 के तहत भूइयारी जमीन का न तो पट्टा हो सकता है, न खरीद बिक्री हो सकती है, और न नाम ट्रांसफर हो सकता है। तो ये साफ दिखाता है कि भूइयारी जमीन जब कोई ले ही नहीं सकता है, न उसकी खरीद बिक्री हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन जी के नाम पर हुआ ही नहीं होगा। तो पंजी में छेड़छाड़ कैसे हो गया? जमीन वापसी का फिर केस कैसे ले लिया एसआर ने? देखिए, जमीन वापसी का जहां तक बात है, तो जमीन की खरीद बिक्री और पट्टा और किसी का नाम ट्रांसफर धारा 48 कहती है छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट की, उसके तहत पॉसिबल नहीं है। अब यह विषय जांच की है कि क्या मामला है, क्या सच्चाई है। देखिए, ईडी को तो हम लोग जानते हैं कि जब वो 10वीं सम्मन में पूछताछ की, इसके बाद राजभवन से अरेस्ट किया गया। आपको एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग है, आपने वो प्रोडक्शन पिटीशन नहीं देखा है ऋषिकेश? उसमें यह लिखा हुआ है कि 5 बजे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। सरयू राय ने आज उसमें बाकायदा ट्वीट कर दिया है कि हस्तलिखित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उनके पास दस्तावेज मौजूद है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि ईडी ने गिरफ्तारी के लिए कहा है और मैं राजभवन इस्तीफा देने जा रहा हूं। और ईडी ने भी अपने प्रोडक्शन पिटीशन में कहा, मेरे पास वो भी दस्तावेज मौजूद है कि 5 बजे उनको सूचना दी गई थी हेमंत सोरेन को, बावजूद इसके वो बिना सूचना दिए हुए राजभवन चले गए। राजभवन में इस्तीफे के बाद जब वो निकले तो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विधानसभा भवन, राजभवन, किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी वहां से नहीं होता। अगर वहां से करते हैं तो वहां के प्रमुख को जानकारी होना चाहिए था। दूसरी बात मैं करता हूं जमीन से रिलेटेड। जब जमीन ट्रांसफर की जब बात आ रही है तो धारा का उल्लंघन हुआ होगा, और उल्लंघन किसने किया? पदाधिकारियों ने किया होगा, और ये पदाधिकारी कर ही नहीं सकते हैं। ईडी का दुरुपयोग या रिमांड फिर बढ़ाने की बात तब आई जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भाजपा हार गई। जब भाजपा हारी तो हम लोग को उम्मीद था कि मिनट आपको बस रोकना चाह रहा हूं। जमीन पर तो अभी बात ही नहीं है, वो मामला सब जुडी से आपने बता दिया, मामला चल रहा है। बात है विनोद की, आर्किटेक्ट विनोद की। ये आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह वही है, जब अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहां छापा पड़ा तो विनोद सिंह के यहां भी छापा पड़ा। विनोद सिंह के यहां से कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं, मोबाइल मिले हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है। और इस विनोद के साथ पारिवारिक रिश्ता हेमंत सोरेन का बताया जा रहा है। पूरा झारखंड इस बात को जानता है, जो भी नजदीक से राजनीति को समझते हैं, उनके पास तस्वीरें भी मौजूद होंगी, विदेश यात्रा भी सपरिवार करना, तो किसी के साथ संबंध होना बुरा नहीं है। लेकिन चैट आज ये बता रहा है कि 1 महीने में 2-2 करोड़ की वसूली का चैट है ऋषिकेश। नहीं, अब देखिए अभिषेक, ये जांच का विषय चला गया, कोर्ट में मामला है। जब मामला कोर्ट में हो तो उस पर किसी भी तरह का कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, और जब जांच पूरी होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं, एजेंट विनोद हो या विनोद सिंह जो भी हैं, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और इनका कोई अभी तक मैंने भी नाम नहीं सुना है। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि जो एजेंट विनोद का नाम आया या चैट आया वो सत्य है या नहीं है। ये जांच की विषय, और जांच का इंतजार हम लोग को करना चाहिए। जांच तो चल ही रहा है, राज्य में तो इतने सारे जांच चल रहे हैं। 2000 में जब से राज्य का गठन हुआ है, राज्य में केवल जांच ही चल रहे हैं। राज्य में जांच के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। सिर्फ एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, 12 मुख्यमंत्री में रघुवर दास का कार्यकाल की 5 साल पूरा हुए, नहीं तो बाकी सब जांच के दायरे में जद में आते चले गए, और सरकारें ध्वस्त होती चली गई, सरकारें गिरती चली गई। कौन बनाता रहा, कौन बिगाड़ता रहा? जी बताएं।
बताए ऋषिकेश। राज्य में जब तक भाजपा रहेगी कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री 5 साल तक अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं करेगा। भाजपा आदिवासी विरोधी मानसिकता को लेकर ही चलती है। जब भी आप देखेंगे तो जब भी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री, भाजपा अपने मुख्यमंत्री को भी पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया। देखिए, ये बाहरी लोगों को लाने का एक परंपरा जो इन्होंने शुरू किया था उसको ये बनाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ राज्य का, हमारा राज्य हमारे राज्य के लोग चलाएंगे, हमारे आदिवासी और मूलवासी चलाएंगे। भाजपा की इस जो लालसा है कि वो बाहरी के हाथों में राज्य को देंगे तो हम लोग उसको पूरा चलिए, नहीं आपकी होने इस देंगे। बात पर रमाकांत जी थोड़ी सी प्रतीक्षा करें ऋषिकेश जी से एक सवाल, चूंकि कांग्रेस से आए ऋषिकेश, मैं बहुत पहले से छात्र जीवन से ऋषिकेश को जानता हूं। ऋषिकेश, शिबू सोरेन ने अलग राज्य की लड़ाई, सामंतवादी सरकार से लड़ाई किस सरकार से लड़ी थी? किससे अलग राज्य चाहते थे? केंद्र में किसका राज्य था? झारखंड की लड़ाई जी, कोई एक राज्य के खिलाफ नहीं थी, बहुत पुरानी लड़ाई थी और शिबू सोरेन जी उसमें अग्रणी भूमिका निभाए थे। लड़ाई किससे थी? झारखंड अलग मांग करने का कांग्रेस के नेता ज्ञान रंजन जी की एक बड़ी भूमिका थी जी। और ज्ञान रंजन जी का भी योगदान है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। स्वर्गीय नेता रहे हैं। लेकिन तो मांग आपका किससे की कहना जाती कि- रही? नहीं। जिस आप अलग राज्य की लड़ाई की मांग करते हैं, अलग राज्य की लड़ाई की बात करते हैं, जिस आंदोलन की बात करते हैं, 40 वर्षों तक जिस आंदोलन को चलाया गया, वो आंदोलन दरअसल किसके साथ किसका था? देखिए, सब समय और परिस्थिति के देखिए- अनुसार निर्णय लिया बताएं जाता बटर है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं जी। बटर जी, आप झामुमो से हैं, जी। किससे लड़ रहा था झामुमो? झामुमो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। झामुमो झामुमो राज्य के अस्तित्व स्टेटहुड के लिए लड़ रहा था और वो केंद्र में कोई भी पार्टी उससे मतलब नहीं है। अगर केंद्र में मतलब पार्टी तो है तो बनता है। उसका बपौती नहीं हो गया, उसके कंट्री, उसका ये फाइटम नहीं हो गया कि उसका राज चल रहा है। हम अपने अधिकारों के, झारखंड के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, स्टेट के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। और आप जिससे लड़ रहे थे आज आप उसी के साथ मिलकर सरकार अरे हम चलाना चाह रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं जी। हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इंडिया को जिस नंबर ऑफ स्टेट्स में बांटा गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हम बोल रहे थे कि हमें भी अपना स्टेटहुड चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन करके एक झारखंड नाम का स्टेट भी दीजिए। जी, हम उसके लिए लड़ रहे थे। हमने कभी नहीं कहा कि हमको कांग्रेस से मुक्ति चाहिए इसलिए झारखंड चाहिए। कौन कहा, कह किसने रहा है कह दिया? कांग्रेस से मुक्ति? लेकिन अगर आज विचारधारा एक है तो ये विचारधारा तो बरसों पहले भी एक हो सकती थी। राज्य का गठन किया जा सकता था क्योंकि केंद्र में ज्यादातर समय कांग्रेस विद्यमान थी। देखिए, फिर वही बात है। तो जवाब, बात ये नहीं कि हमने मुक्ति कांग्रेस से चाहिए थी, नहीं, सवाल हमें सिर्फ एक अपना था, राज्य चाहिए था। यहाँ के किससे चाहिए था? देने का अधिकार किसको था बटर जी? देने का केंद्र सरकार अधिकार के हाथ में ही था। देने का अधिकार सरकार के हाथ में था। केंद्र सरकार के हाथ जी, में था। सही बात है, केंद्र सरकार जी। के हाथ में था। जी। बट केंद्र सरकार का उसका हम ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस था। अगर बीजेपी रहती तो हम नहीं मांगते। नहीं, आप बीजेपी रहती तो भी मांगते। जब बीजेपी थी, अटल बीजेपी बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार ने थी, स्टेट बनाया, अटल जमशेद बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो भी आपने मांग की। हाँ, लेकिन ये मांग, मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और कहीं ना कहीं अरे विचारधारा की आप लड़ाई अच्छी रही। तरह जानते हैं इसीलिए आपको पॉलिटिक्स नहीं को मिला। कोई नहीं चाहता है कि अपने पावर को डाइल्यूट करे। चलिए, ये आपने अच्छी बात कही, कोई नहीं चाहता पावर को डाइल्यूट करे, जो आज भी झारखंड में देखने को मिल रहा है। हाँ। अब रुक करते हैं भाजपा का, रमाकांत महतो का। आप एजेंट विनोद को जानते हैं या भाजपा भी नहीं जानती आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह को? ये जानते होंगे, अगर नक्शा पास कराने जाएंगे तो जानते होंगे। मतलब आप ये जानते हैं बटर जी कि वो नक्शा मैंने पास करवाते थे? मैंने उनको कभी देखा नहीं है जी, लेकिन बट उनका मैंने नाम, उनके बीजेपी नाम के की कुछ तूती बोलती थी नगर निगम नहीं, और मैंने निगम। क्योंकि मैं पार्षद रहा हूं, मुझे जी, भी जी। खबर आती थी, बट मैं कभी नहीं जानता और किस पार्टी से है, क्या है, नहीं जानता नहीं, था। पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं। हाँ, चलिए बताएं रमाकांत जी, आपने नाम सुना है, मिले हैं कभी आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह? ये इतने बड़े आर्टिकल से मुझे, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं रहती है। अच्छा, आपके पार्टी में कोई आर्किटेक्ट ना नहीं ना, होता? इनके यहाँ तो बिल्डर है ही नहीं। अरे क्या यार, बोले? बिल्डर नहीं, मैं कुछ हमारे नाम गिनाऊं यहाँ क्या? सरकार के लोग जी, है ना, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, वे लोग इस प्रकार जिस गोल गोल बात कर रहे हैं, आपके एक भी प्रश्नों का जवाब ये नहीं दे रहे हैं, जी, आप दे दें। है ना। मैं तो दूंगा ही। और इनके कौन से प्रश्नों प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया, दूंगा। ये बता दे पहले। पहला ये कह रहे, आप कह रहे थे इन्हें, जी। जब सवाल कर रहे थे कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन कर रहे थे, आपका प्रश्न में भी आंसर छुपा हुआ है। जी, जेएमएम कभी भी अलग राज्य के मुद्दे को लेकर के ईमानदारी से कभी आंदोलन उन्होंने नहीं किया। हाँ, बीजेपी ने दिलवा ठीक दिया, है। सही बात। जी, जब भी इनको, अरे भाई 93 को याद करिए, नरसिम्हा राव की सरकार थी, एक एक बात। और ऋषिकेश जी ने एक सही बात कही, ज्ञान रंजन के नाम कही इन्होंने। ज्ञान रंजन जी वही व्यक्ति हैं जो हमेशा
कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच के हिस्से होते थे। हर बार झारखंड नामधारियां पार्टी आंदोलन करती थी, बीच में ज्ञान रंजन जी आते थे, दिवंगत हो गए। आलोचना मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता उस विषय को लेकर के। करनी भी नहीं चाहिए, जो हमारे बीच में नहीं, उनके आलोचना भी नहीं शिबू सोरेन जी आंदोलनकारी हैं, मैं मानता हूं उन्हें, वो आंदोलन किया है यहां झारखंडियों को लेकर के, लेकिन उस आंदोलन को बेचने का काम कांग्रेस पार्टी ने बीच में मध्यस्थता तो किया। लोगों ने क्या 3.5 करोड़ रुपए में झारखंड की जनता को बेच, एक एक पैसा में बेच दिया। तिहाड़ गए, बेऊर जेल गए, सब जगह की शोभा बढ़ाए कांग्रेस पार्टी जब जब भी सत्ता में रही। अब देखिए झारखंड मुक्ति गुरु जी को किस प्रकार से हिमशिला में बैठा करके, लेटा करके सीबीआई के हाथों, पुलिस के हाथों पिटवाई, हत्या का केस करके उसको जेल में डाली। क्या नहीं किया उस व्यक्ति के हाथ में। आज भी कांग्रेस पार्टी का नाम लेने पर, आज भी सुन लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता ने कहा है, मतलब भाजपा की शिकायत झामुमो से नहीं, कांग्रेस से। नहीं, कांग्रेस से नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा देखिए बिकाऊ पार्टी हमेशा से रही है। नहीं, ये खरीदार हैं, हमेशा से बिकाऊ पार्टी रही है। बिकाऊ पार्टी नहीं रही है, ठीक है, आपकी फितरत में है लोगों को लूटने वाली ईमान पार्टी डोलाना, रही है। पैसा लेके, और उसको सह देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी अरे आपने रही है। देश बेच दिया, पार्टी की क्या बात करते भाई हैं? साहब बोल रहे थे जी, ये आदिवासी मुख्यमंत्री जब को देश ही जेल बेच भेजते दिया हैं, तब उसपे क्या करना शोषण है? करते हैं। ये बता सकते हैं कि मधु कोड़ा जी क्या है? मधु कोड़ा जी क्या आदिवासी नहीं है? शिबू सोरेन जी क्या आदिवासी नहीं थे? जी, इनके जुबान नहीं खुलेंगे। अरे और आपने आईना की ये तरफ साफ deny दिखा किसने दिया, किया है? ये अपना चेहरा देख नहीं पा रहे हैं। इन सब की आपकी बात से रमाकांत जी मैं सहमत हम हूं। जा एक किस बात तरफ बताइए। रहे हैं, बात किस पे हो रही है, और हम बात नैरेटिव चेंज हो रहा एक है। बात आप ठीक है। बताइए कि और ये- एक आर्किटेक्ट जिसकी तूती बोलती रही नगर निगम में, आरआरडीए में, एक आर्किटेक्ट जिसकी तूती बोलती है, मेरे सामने जो रिकॉर्ड दिखा रहे जी, हैं, जी। आईजी प्रिजन भाई शशि रंजन आईएएस, भाई के नाम से नंबर सेव है, जी, जी, इनको भी डीसी हजारीबाग बोकारो ईटीसी। उसके बाद आपको दूसरा चैट सुनाता हूं। दूसरा चैट है रविराज शर्मा, प्रेजेंट पोस्टिंग डेप्यूटी सेक्रेटरी जेएसएससी, जी जी, अब मैं बता रहा हूं। सेक्रेटरी आप आरटीए सुनिए ना। हजारीबाग, सुन लीजिए। जी मैं आगे बोलने तीसरा की एमडी जरूरत नहीं है। हैदर। आप सुनिए ना, मुझे मैं- आप ये बताइए कि जी। विपक्ष की क्या भूमिका निभाएंगे आप लोग? आपको कोई जानकारी ही नहीं रहती है किसी के बारे में, सारा कुछ तो ईडी कर रही है और सीबीआई कर रही है, भाजपा क्या कर रही है? नहीं तो भाजपा क्या ये कर ईडी रही है? का क्लेम ले रही है कि नहीं, हमने ईडी से ED करवाया है उनका वो इसको। एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो अपना आप- काम कर मैं तो रही है। खुद कह रहा हूं वो स्वतंत्र जब वहां जांच से एजेंसी है, साहब आप अभी क्या तो कर रहे हैं? अभी तो फोटोकॉपी हुआ है हेमंत जी का, इस सरकार की फोटोकॉपी हुई है, एक्सरे हुई है, एमआरआई होनी बाकी है। वो आप करेंगे? हम क्या ईडी कर रही है, जांच आप एजेंसी कर हैं रही कि है। ईडी कर रही है? ईडी के भारतीय जनता पार्टी ईडी या- आंदोलन करेगी, ईडी या जनता के सीबीआई बीच में जाएगी। बार बार इनके मुंह से निकल जाता है कि हम करवा रहे हैं ईडी से। क्यों क्यों हम क्यों करवा रहे हैं भाई? ये कांग्रेस पार्टी करवाती थी। अरे तो कैसे पता था बाबूलाल मरांडी को कल की ईडी आज ये? आप लोग कितना जानते थे, कितना जानते हैं आर्किटेक्ट विनोद को? अब तो जो भी लोग कैमरे के सामने आएंगे वो सब कह देंगे हम नहीं जानते विनोद को। लेकिन समय आता जाएगा, हम दिखाते जाएंगे कौन कितना विनोद को जानता था। मैं यहाँ आपके लेकिन एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर लूं, एक सेकंड मैं क्लियर कर रहा हूं। हाँ। लेकिन समय आता जाएगा, मैं दिखाता जाऊंगा कि विनोद के साथ किसकी नजदीकियां कब सही बात है। कहां एक रही। बात सबसे बड़ी बात है, डिजिटल फुटप्रिंट किसी का मिटाया नहीं जा सकता नहीं आज के मिटता दिन सर, में। वो तो डिजिटल फुटप्रिंट मैंने जो बात कही, मैं पूरे 100% श्योर के साथ, मेरा फोन नंबर है, मैं सार्वजनिक कर देता हूं। इसका डिजिटल प्रिंट किसको निकालना है निकाल ले। मैं सहमत हूं, आप मैंने जो कहा कि मैं पर्सनली उस बंदे को नहीं जानता, और बाजार में हम भी रहते हैं, हमने सुना है, बट मुझे किसी की प्राइवेट लाइफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए आप लोग नहीं जानते, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस एजेंट विनोद को भली भांति जानते हैं। बाबूलाल मरांडी का एक ट्वीट दिखाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, देखिए क्या लिखा है उन्होंने। दिखाइए बाबूलाल मरांडी साहब का। सबसे बड़ी बात तो है कि ये देखिए बाबूलाल मरांडी लिख रहे हैं, मैं शुरू से कह रहा था। बाबूलाल मरांडी काफी दिनों से कह रहे हैं, मुखर रहे हैं, कई मामले उठाए हैं उन्होंने। मैं उनका ट्वीट आपको पढ़कर सुना देता हूं।
निश्चित तौर पर भाजपा, मैं शुरू से कह रहा था, इतना बड़ा पेपर लीक का घोटाला ऊपर की संलिप्तता के बगैर नहीं हो सकता। यह बात मैंने अपने अनुमान के आधार पर कहा था, लेकिन आज ईडी ने हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए 12 पन्नों की जो जानकारी कोर्ट में दी है, दरअसल वो 18 पन्नों की जानकारी है, ये मैं बता रहा हूं आपको। उसमें लिखा है कि हेमंत के सखा आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल और घर से छात्रों की बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, यह लिखा हुआ है, जिन्हें पैसे लेकर बहाल किया जाना था। विनोद सिंह कौन है ये सभी जानते हैं, ये भाजपा के आपके विधायक ये बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। विनोद सिंह कौन है ये सभी जानते हैं। देश विदेश की सपरिवार यात्रा में ये हेमंत सोरेन के साथ साय की तरह चलता है। अब पता चला है कि हेमंत सोरेन ने दलाल विनोद के साथ मिलकर जमीन तो लूटा ही, साथ ही मार भात खाकर नौकरी की तैयारी करने वाले गरीब बेरोजगार इन छात्रों को भी लूट लिया। आगे और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जी जी, ये एसएससी का पेपर लीक कब हुआ जी, कब होना था ये पेपर? हाँ, एग्जाम टला है इसका एग्जाम, इसकी परीक्षा टल गई थी, एक साल के बाद होना था, ये परीक्षा 22 में होनी थी। नहीं, और विनोद के यहाँ 2020 का चैट छापा कब पड़ा था? 2020 का चैट है। छापा तो अभी पड़ा था साहब। कब छापा? तो 2024 में पड़ा है। हाँ, तब जी आप बताइए। तो अब उसको रिलेट कर रहे हैं एसएससी के पेपर लीक से, तो कुछ भी कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, रिलेट नहीं कर रहे हैं बटर जी, यहाँ पे आप उनके ट्वीट पे क्या लिखा हुआ है उसका आपका बताइए। विनोद क्या छापा पढ़ने, जेएसएससी के, तो क्या जेएससी के वो एडमिट कार्ड थे? ये क्यों क्लियर कहां क्लियर है? ये पिटिशन में लिखा हुआ है। क्या उसमें खाली आप पिटिशन पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ? एडमिट कार्ड पाएंगे क्या एसएससी के एडमिट कार्ड थे? मैं आपको सुनकर बता देता हूं, सुन लें आप। That the above stated WhatsApp chat not only include the exchange of confidential information regarding several properties, but other incriminating information relating to transfer posting, sharing of government records, etc., out of which huge amount of money appears to have been generated and transacted. In addition to this, Vinod Singh have WhatsApp chat with several other persons in relation to transfer posting of officials, possessions and sharing of several admit cards of students appearing for competitive exams held by Jharkhand Staff Selection Commission, etc. ये साफ लिखा हुआ है इसमें कि विनोद सिंह के घर से जो दस्तावेज मिले हैं वो जेएसएससी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड है, उनसे संबंधित दस्तावेज है। और जेएसएससी का प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाता है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है। हम पिछले कई दिनों से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पूर्व डीजीपी जेएसएससी के अध्यक्ष हैं और डीजीपी जो 35-36 साल का जिनके पास अनुभव रहा है, उनके रहते अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो यह भारी शर्मसार करने वाली बात है। नैतिकता कहती है कि पद से इस्तीफा देना चाहिए, जांच की मांग करनी चाहिए, लेकिन यह गंभीर मामला है कि जेएसएससी का कोई पदाधिकारी सामने नहीं आ रहा। कभी भाजपा मांग कर रही है, कभी विपक्ष मांग कर रहा है। सुदेश महतो भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन कहना शुरू में ही मैंने कहा, अभी तो ट्रेलर दिखा है, पूरी फिल्म अभी बाकी है और फिल्म पूरी आने दीजिए और इनकी सच्चाई धीरे धीरे पर्दे दर पर्दे खुलते जाएंगे, तब ये समझेंगे कि कितना इन्होंने राज्य के साथ अन्याय किया है। ये आदिवासी मूलवासी की बात कर रहे थे ऋषिकेश। देखिए घूम फिर के वही। मुझे देखिए दूसरी बात है, देखिए ये मुझे बोलने दे। हाँ बोलिए। इन लोग आप लोग आराम से सुनिए। अब जिन सवालों को आपने खड़ा किया है, ये विनोद जी कौन है? दलाल हैं। और इसके बाद और कितने दलाल आएंगे? एक बहल दलाल भी आएंगे, आप देखिएगा बाद में धीरे धीरे। कौन? बहल हाँ, उनकी भी चर्चाएं सुनने में आती हैं। अच्छा, है ना? देवल जी उनके बारे में जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। ये चेयरमैन के निर्माण में उनकी बड़ी महती भूमिका है। कौन से चेयरमैन? अरे जितने चेयरमैन बने हैं यहाँ पे, और जिस दावे के साथ आप हुंकार भरते हैं ना कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है, अब एक चेयरमैन का नाम बता दीजिए जो आदिवासी मूलवासी हो, जेएसएससी हो। अभी सर ये बता दीजिए कि छात्रों का भविष्य क्या होगा जिसके एडमिट कार्ड विनोद सिंह के ठिकाने वही तो कह रहा हूं मैं। अमिताभ चौधरी जी जेपीएससी जी, त्रिपाठी जी जेएसएससी, नीरज सिन्हा जी जेएसएससी, बिजली वितरण निगम चेयरमैन वर्मा जी, अरे जितने ये जी आएंगे, ये कौन है? ये आदिवासी मूलवासी हैं क्या? और जितने डीसी एसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, यहां तो ऐसे भी सुनने को मिला हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया एक एसपी पे, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। वो एसपी चाहते थे, एक उसी प्रकार के मंत्री हैं यहां पे झारखंड में, और वे मिल करके रांची को कराची बनाना चाहते थे।
ये लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा हर के लोग। नैरेटिव हिंदू ये स्थिति मुसलमान है। हिंदू चलिए, मुसलमान संज्ञान नहीं लिया उस समय इन लोगों ने। अरे प्लीज चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए। आपने दिखा दीजिए यहाँ पे। आप यही आपने कहा, आप कह रहे हैं कि मूलवासियों को नजरअंदाज किया जी, जा रहा है, आदिवासियों आप को दिखा दे। नजरअंदाज किया जा रहा है। एक आदिवासी मूलवासी का नाम गिना दे। ऋषिकेश बताएं, गिना। पहले बाबूलाल मरांडी जी की मैं बात करता हूँ, आप जेपीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करें। उसकी जी, उस पर जी, भी आऊंगा, उस पर जी। भी आऊंगा। बाबूलाल मरांडी जी जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं जी, तो उनका दो ही मुख्य काम रहा है, एक सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोलना जी। और सुबह शाम ट्वीट करना। आदिवासी मूलवासी की बात कर रहे हैं, चतरा सांसद सुनील सिंह आदिवासी मूलवासी हैं क्या? निशिकांत दुबे गोड्डा सांसद आदिवासी मूलवासी हैं क्या? बीडी राम सांसद पलामू आदिवासी मूलवासी हैं क्या? आप तो टिकट देते हैं बाहरियों को, बात करते हैं आदिवासी और मूलवासी की। टिकट दे करके आपने साबित कर दिया कि बाहरियों को चारागाह बनाने की कोशिश तो करते हैं झारखंड का। सीट का तो और अलग क्यों कैटेगरी है। क्यों अभिषेक, क्यों इन्होंने ऐसा झारखंड को लेकर के इनकी क्या मानसिकता मैं बताता हूं। पूरे हिंदुस्तान का 43% माइंस एंड मिनरल्स अकेले झारखंड में है, उसी का दहन और दोहन पर भाजपा की नजर रहती है। निशिकांत दुबे 3 दिन पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद ईडी का ट्वीट आता है, ईडी का कार्रवाई होता है। कहां से जानकारी लीक हो रही है ये बताए ना। निशिकांत दुबे मैंने कल भी कौन कहा सा था आदिवासी मूलवासी है वो? झारखंड को चारागाह बना दिया टिकट दे करके आप लोग। ये नहीं चलेगा। यहाँ अब आदिवासी और मूलवासी ओरिजिनल मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी सरकार रहेगी। का भी नाम लीजिए। अरे निशिकांत दुबे बोलिए ना, केडी सिंह का नाम लीजिए। निशिकांत दुबे, चतरा सांसद सुनील सिंह चारागाह बनाकर रख दिए झारखंड देखने को। वाले केडी सिंह अभिषेक का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अभिषेक 4 पद भाजपा का प्रमुख है। देखिए हम कहीं ना कहीं टॉपिक से भटक रहे हैं। चार Please हम लोग topic पे आएं। 1 मिनट टॉपिक पर हूं। 4 पद झारखंड में भाजपा का प्रमुख है, प्रदेश अध्यक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और 2 केंद्रीय मंत्री। 3 इनमें से बाबूलाल मरांडी जेबीएम से आए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अन्नपूर्णा देवी आरजेडी से आई और केंद्र में मंत्री बन गई। अमर बावरी जेबीएम से आए, वही अमर बावरी हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बाबूलाल मरांडी बोले कि 2 करोड़। राजेश ठाकुर कौन है और किस पार्टी से आए हैं? अरे आप पूछिए, जवाब नहीं दीजिए पहले, तब नहीं हमसे पूछिए। अरे बाबूलाल जी पार्टी का टिकट भी है क्या? छोड़ा है क्या उन्होंने? बाबूलाल मरांडी वही अमर बावरी पर 2 करोड़ रुपए का आरोप लगाते थे। देखो, अमर बावरी ये- पर कि 2 करोड़ लेके भाजपा में चले मरांडी गए। जैसे कि मैं भाजपा में जिंदा रहते नहीं जाऊंगा। देखिए, इन लोगों की बैठे हैं, बात है। कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। हाँ, डॉक्टर जी, चर्चा जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। नहीं क्योंकि तो कई इसके लिए जगहों आप से- अलग से कर लें, जिस चीज के लिए आपने हमें बुलाया आप है। बताएं। जी, अब देखिए मैं बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, मेरी बात सुन लीजिए। हम बात पे लेके बैठे हैं भ्रष्टाचार पे, तो मैं आज फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमें पूरी कोर्ट पे आस्था है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे आप दिखा रहे हैं विनोद के बारे में, अगर उन्होंने किया है, उनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। जी, मैं आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूं। मतलब अगर हेमंत सोरेन भी पाए आउट जाते ऑफ हैं द उनके कोर्ट कोई अपनी प्राइवेट कचहरी लगा के आरोप भी लगा दे, सजा भी सुना दे, ये हमें मंजूर नहीं है। ईडी कोर्ट पे है, ईडी ने अपने साक्ष्य रखे हैं, हमारे वकील उनका काउंटर जवाब देंगे और जो जज की विजडम पे होगा वो जाएगा और वो हमारे सिर माथे पे। और फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स है अपील का, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी। तो इसमें प्री मैच्योर क्यों? क्योंकि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक सोल जो है लॉ का, कि यू आर इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी, नॉट एलेज्ड गिल्टी। जी, तो प्लीज आप इस बात पर ध्यान रखिए। आप 100 आरोप लगा लीजिए, ठीक है, मैं मानता हूं आरोप में तथ्य है कि नहीं है, ये कोर्ट का बात है। हम आपको अब यही हो रहा है कि 4 आदमी लोग बैठ रहे हैं स्टूडियो में, एक लाइटें चमक रही हैं और हम अपना डिसीजन दे रहे हैं। हमें क्या पावर है डिसीजन नहीं दे रहा बटर जी। जानकारियां ये है कि मैं आपको हम जानकारी दे सकते हैं बट अपना जजमेंट नहीं दे सकते। कोई जजमेंट नहीं देता है बटर जी। कोई भी किसी भी स्टूडियो में आप बैठते हैं, कोई जजमेंट नहीं जजमेंट कैसे हम नहीं है? आपको ये बताते हैं कि प्रश्न पत्र पहले लीक होता है जेएसएससी का और उसके बाद ईडी मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अगर उसके बाद ईडी घोषित करती पूरे है, एसएससी के स्टाफ को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन करना चाहिए था। सरकार ने अभी तक क्या सरकार क्या एक्शन लिया उस पर? अरे सरकार को पहले आने तो दीजिए, अभी सरकार है कि अभी तो सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है सदर डीएसपी के हाँ, तो आने दीजिए उसकी रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। चर्चा इस बात पे है
कि बच्चों का, झारखंड के छात्र मैं छात्राओं फिर का से कह रहा हूं, भविष्य रीइटरेट अंधकार कर में। रहा हूं कि हमने बच्चों को जो वादे किए थे उस पे उन्होंने हमें वोट देके चुन के भेजा है जी। और अगर हम उस पे नहीं खरा उतरेंगे तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? नहीं, निश्चित तो तौर पर। हमें ऑब्वियसली, निश्चित इसलिए तौर पर, जैसे ही लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली, पहले एसआईटी का गठन किया, कुछ देर इंतजार कर लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, एक भी युवा के साथ धोखा नहीं होगा और उनको उनका हक मिलेगा और जिन्होंने उनका हक मारा है उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत, और ये शुभकामनाएं हमारी भी आपको। एक बार ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, आप छात्र जीवन से काफी संघर्षरत रहे, राजनीति में रहे हैं, काफी संघर्ष किया है। ये ठीक है कि सजा मिलेगी, ये भी सही है कि परीक्षा हो रही है, लेकिन किसी व्यक्ति के यहां, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसका तत्कालीन सीएमओ के साथ आना जाना है, तत्कालीन सीएमओ में बेखौफ एंट्री है और तस्वीरें वायरल है, ऐसे व्यक्ति के यहां जीएसएससी के छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड मिलना आखिर कितना ज्यादा ये हानिकारक है पूरे राज्य के लिए? अगर आपकी बात सच है, मेरी नहीं, ये ईडी की बात है। हाँ, जो एलिजिड बात अगर सच है ईडी तो गलत है। ने मामला कोर्ट में बताया है जी। अब ये कोर्ट का मामला है जी। कोर्ट के किसी मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। अगर इस पर, इसके बावजूद आप पूछना चाहते हैं तो अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी होनी चाहिए। और एक भी छात्रों का, आप तो मुझे जानते हैं कि छात्र का ही लड़ाई में लड़ता आया हूं, युवा का लड़ाई लड़ा फिर यहां आया, जी। एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा और यही सरकार जी। एग्जाम भी कराएगी और रिजल्ट भी देगी और जी। छात्रों के साथ न्याय करेगी। एक भी गलत यहां इस सरकार में नहीं होगा। जी। सरकार ने क्या एक्शन लिया? बोला कि एग्जाम को कैंसिल करेंगे, फिर से लेंगे और जी। समयबद्ध तरीके से इसी सरकार ने एग्जाम लेना है और यही सरकार रिजल्ट देगी, क्योंकि हम लोग को जनता के पास भी जाना है अभिषेक, और जनता के पास जब हमको दूसरी जाना बात है, और तो हम ऐसे fair- दलालों को हम जरूर खोजने का हमने काम चालू कर दिया है और एक एक को खोज के निकालेंगे और उनको जो सजा होती है उनको जरूर दिलाई जाएगी जो भविष्य से खेल रहे हैं बच्चों को। जी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। पेपर लीक एक और जगह से हुई जो मीडिया में आई, जहां से पाई, और पटना में, जी। वहां सरकार इधर से उधर पलट रही थी। झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेज थी, वो भी जांच होगा। पटना कैसे पेपर पहुंचा और उसमें किसका किसका हाथ था, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो भी गलत काम किए हैं, कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, एक नाम आप लोगों को सुनाता हूं। एक जो चैट आज आया है, चैट, ये जो कोर्ट में चैट है, भाई ये पॉसिबल कोलकाता वाला लाला जी से संडे को एक बार मिल लो। रेस्ट अप टू यू, कब से करना है या नहीं करना है एक बार समझ लेना, बड़ा पार्टी है, प्लीज लेट मी नो। उसका बायोडाटा दूसरे मोबाइल से भेज दिया है, तुम देख लो भाई। 2 करोड़ पर मंथ। रमाकांत जी, कोलकाता वाले लाला जी जो है, इनका धनबाद से लेकर आसनसोल, बंगाल तक सिंडिकेट चलता है। ये अपराधी है, इन्हें बंगाल पुलिस काफी दिनों तक तलाशती रही। अयोध्या हिल्स में इनका बड़ा रिजॉर्ट है। झारखंड के काफी चर्चित चेहरा रहे। धनबाद से उठने वाला कोयला बिना लाला की मर्जी के नहीं उठता, और उसमें यूपी के एक दबंग का भी नाम है। और आप कहते हैं कि आप लाला को नहीं जानते। विपक्ष ढुल्लू महतो वहां से लगातार आवाज उठाते रहे हैं। पर महीना 2 करोड़ रुपए की बात चैट में है। इसका जवाब क्या दिया है? अगर आप बोल रहे हैं किसके साथ चैट हुआ, आगे से कोई जवाब आया क्या? नहीं। उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया? जी, ये क्या उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया? क्या ये मीटिंग हुई? ये प्लीज इसके साथ ये भी बता रहा हूं बटर जी। ये जो डॉक्यूमेंट ईडी ने आज दिया है, उसमें ये कहा है कि ये जो चैट है वो हेमंत सोरेन के मोबाइल नंबर के साथ ये चैट रिट्रीव किया गया है। ये चैट मिला है जिसमें डिलीट किया हुआ था, रिट्रीव करने के बाद निकला है विनोद कुमार सिंह के मोबाइल से। जब इन्होंने मेरी बात एक सिंपल ये है जी, रिट्रीव हुआ चैट, तो दोनों, ऐसा नहीं है कि खाली सेंड वाला रिट्रीव हुआ, इनकमिंग रिट्रीव नहीं हुआ। इसमें यह भी लिखा है कि हेमंत सोरेन से उनका मोबाइल मांगा जा रहा है, वो मोबाइल अभी तक उन्होंने नहीं दिया। तो हेमंत सोरेन को आप ले गए और मोबाइल ले जाने में आपको परेशानी हो रही है? नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं, जब आपने रिट्रीव कर लिया फिर मोबाइल क्यों चाहिए? अब ये जब IMI बता रहे हैं, सब आपके पास डेटा है जो इसमें दर्ज है। हाँ, तो ठीक है, ये जो तो इसका जवाब भी बता दिया जाए, जवाब भी बता दिया जाए। अब ये तो देखना ये पड़ेगा कि ये बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं ऐसे डेली। पब्लिक डोमेन में नेता रहते हैं, उनके पास तो दलाल घूमते रहते हैं, किसी ना किसी का हवा में अभी हेमंत सोरेन की तरफ जा रहा हूं। जवाब क्या आया उसका? मैं हेमंत सोरेन की तरफ नहीं जा रहा। हाँ। मैं जा रहा हूं कि लाला का कनेक्शन विनोद के साथ है।
तो मैं आपको बोल रहा हूं जी। कि अगर मिलता है, अगर ये कनेक्शन है तो गलत है। ही विल पे द प्राइस। अब इसको तो झुटलाना अगर ही हम विल हर पे चीज द को- प्राइस। ओके, ही विल पे द प्राइस। ही रमाकांत विल जी। पे द प्राइस। ये इतनी जितनी ईमानदारी से ये कह रहे हैं जी जेएमएम के तो आप- प्रवक्ता महोदय, जी हो न हो अच्छी हो, इनकी सोच अच्छी है, मैं नहीं, दाद आप देता हूं। मेरे बारे में पता कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलता उल्टा आपके- सीधा। आपको हाँ। मैं दाद देता हूं, इसलिए एकदम दाद देता हूं। और जी, हम कॉन्शियस भ्रष्टाचार बेच को- के पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। देखिए, जी, एक लाइन है, एक जी। स्ट्रेट लाइन है, इसके आगे कॉन्शियस। मैं 5 साल नगर रांची नगर निगम में भी रहा हूं। जी, आप जी, मेरे आप- बारे में पता कर सकते हैं। जी। कहीं कुछ ऐसी दूसरे- चीजें हैं, फील्ड्स हैं जहां मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता जी, हूं, जी, चाहे मैं पार्टी में रहूं चाहे नहीं रहूं। जी, जी। जो मुझे लगता है सही है वो होना चाहिए। बाकी जनता है और पार्टी के बीच में मैं अपनी बातें रखता हूं, और मुझे ये शायद अभी तक कोई ऊपर से दबाव नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि मैं ये बातें दोहरा रहा हूं और जी। पार्टी ने कहा कि आपने ठीक कहा। जी रमाकांत जी, आप जी, कुछ बोलना जी, चाह रहे लेकिन जब मान लीजिए प्रश्न पत्र लीक होते हैं हैं। जी और कार्रवाई में इतनी लेट से एसआईटी का गठन हो और भी एक डीएसपी के नेतृत्व में हो, अरे फिर दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में मत टोका करिए। नहीं। देखिए, जी। एक बात तो ऋषिकेश भाई ने जो भी गलत सलत बातें यहाँ पे रख दी शुरू में ही कि नहीं हेमंत जी को राजभवन में गिरफ्तार किया गया, तो ये क्या, अरे भाई वो उनके घर पे उनको गिरफ्तारी हुई थी, इस हिरासत में इस वहीं ले लिया, वहीं टेक्निकलिटीज पे में कहा हमें गया नहीं था। जाना चाहिए। इस वहीं टेक्निकलिटीज में नहीं पे जाना वहीं पे चाहिए। लिया गया था। हर बातों को लेकर के किसी संवैधानिक संस्थाओं पे जाकर के खड़ा कर देना जी। और भारतीय जनता पार्टी को बीच में घसीट लेना, ये ठीक नहीं है। इस राज्य का निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का जो पीड़ा है, प्रसव पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को सहना पड़ा है। जी। तो इस बात को, इसको संवारने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और दूसरी बात, जब आपको अब युवा है, इतना तो दर्द होना चाहिए, इन 4 वर्षों में इस सरकार में कितना वैकेंसी निकाली, कितने आए विज्ञापन और कितनी परीक्षाएं ली अरे- और कितने साफ सुथरे एग्जाम्स हुए, और जिन चैटिंग की वहां पे बात हुई है, बटर जी, मैं ये बात को ध्यान दीजिए, चैटिंग में ये हाल की बात नहीं होगी, उसके पीछे भी कई सारे एग्जाम जो हुए हैं उनकी पहले भी ये तो चर्चाएं मैं हुई आपको बता होंगी। दूं आप सभी को कि ये ठीक है। 2020 का चैट है। ईडी का ये कहना है, जो दस्तावेज में कहा है उन्होंने कि 539 पेज का पन्नों का चैट है, उसमें ये कुछ है। अब 2020 के बाद के पन्ने आएंगे, अगली बार 2020 के पहले के पन्ने आएंगे, 2024 तक के पन्ने आएंगे, ये अभी आगे के दस्तावेज देखने तो पड़ेंगे। ईमानदारी की यदि बात देखिए, बात करते हैं, जी। ईमानदारी की बात करते हैं, तो अभी तक युवा कांग्रेस को रोड पे उतरना चाहिए था, लेकिन इन लोग को तो बटरिंग करनी है सरकार की। अरे भाई, राज्य के विकास में अपनी भूमिका अदा करिए। भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दे रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारी विचारधारा की संगठन है। आप लोग उतरे रोड पर? हाँ, उतरे थे। जी। अरे अर्जुन मुंडा जी की सरकार अभी थी। क्यों नहीं अरे उतर रहे? जेपीएससी अरे अभी भी 1-2 उतरे। वाला जो प्रॉब्लम था उसमें तो अभी नहीं तो उतरे पूरा थे। युवा उतरे, और जब कल से आपको युवा छूट मोर्चा करता उतर है, रहा है। आप उतरिएगा, जब आपको कल छूट कल नहीं युवा करता मोर्चा तो नहीं उतर रहा है रोड पे। कल। युवा मोर्चा उतर चुका है, पूरे प्रदेश में उसका आंदोलन चला, और कल राजभवन में उसका प्रदर्शन है। लाठीचार्ज हो गया साहब छात्रों के ऊपर, केस जी। भी उन पर हो गया और उसी केस पर एसआईटी गठित कर ली गई। हाँ, तो आधार से उसी को बना यही लिया तो गया। कह रहा हूं, ऋषिकेश कुछ ये कह रहे हैं। भ्रष्टाचार की बुनियाद पे टिकी सरकार, ये कांग्रेसी क्या बताएंगे? जी। जीवन भर भ्रष्टाचार में भाषा की मर्यादा डूबे रखिए, रहे हैं। भाषा की इनको मर्यादा कोई रखिए। लेना देना है नहीं। जी। भाषा का मर्यादा रखिए। नरेंद्र मोदी की तरह भाषा का यूज मत करिए। यहाँ। क्या बताएंगे? जो राज्य में खत्म किया है, देश को डुबाया मुद्दे की है। बात करिए। ये लोग मुद्दे क्या की- बात करेंगे? जैसा प्रधानमंत्री की भाषा, उसी तरह इनके एक इनका कार्यकर्ता की भाषा हो गई। चुका है। प्रधानमंत्री की भाषा का जिस तरह भाषा यूज करते हैं, आपने से लेके अभी नहीं है, ये राज की है, सामंतशाही अरे, व्यवस्था है इनको। अभिषेक जी ऋषिकेश मैं बताएं। बताता हूं, इन्होंने हिसाब किताब लिया, जी। इनको तो अपना देना चाहिए था। चलिए लिया, कम से कम मान तो रहे हैं, अभी तो जी। दर्द हो रहा है। जितना लीपा पोती करके 14 से 19 वाली इनकी सरकार गई थी जी। युवाओं के वैकेंसी का, सारा निष्पादन महागठबंधन की सरकार ने किया। 6 जेपीएससी जी फंसा के छोड़ के चले गए, रिजल्ट हमने दिया, ज्वाइनिंग हमने दिया। 7 जेपीएससी हमने कराया, रिजल्ट हमने दिया, ज्वाइनिंग हमने दिया। कौन सा झूठ बोल रहे हैं फिर भी? अरे आप क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? गजब, क्या नॉलेज है इनको? कोई नॉलेज ही नहीं है। बीच में टोका टोका कर रहे हैं। लिया बताइए, पीटी 7 जेपीएससी का कब हुआ बताइए तो डेट। 7 जानकारी जेपीएससी नहीं का है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उसकी कभी जेपीएससी विज्ञप्ति लिखे नहीं होंगे लगता है। आप सुन लीजिए, आप अनाप शनाप मत बोलिए। सेट लागू किया था इसी अनाप CMM शनाप सरकार ने। ये झूठ पर झूठ, झूठ कब पर लिया झूठ, पीटी? क्या जानकारी आपको? मेंस की परीक्षा कब लिया आपने? मेरी- 7 जेपीएससी 7 महागठबंधन की सरकार ने विज्ञप्ति निकाला। जो क्या भारतीय ये बोल रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? कोई जानकारी नहीं है। और गलत जानकारी का बयान भाव कर रहे हैं लेकर के भाई आ साहब। गए।
जानकारी कुछ है नहीं, यार, आपको प्लीज, बोलने आ गए आप यहाँ, लोग- जानकारी लेके आइए। मुझे दोनों से एक रिक्वेस्ट है, बताइए ना प्लीज, भाई हम साहब, लोग- मैं हम लोग बोल जिस रहे हैं काम के झूठ लिए कैसे बोल रहे हैं, अभी हम प्रूफ देंगे जो ना। चीज हम 7 दर्शकों को JPSC बताने के लिए अलग से बैठे हुई हैं, प्लीज उसको 7 से बताएं। लेके आपस 10 तक में की बातें एक इस परीक्षा तरह हुई। से करने से कुछ भारतीय नहीं जनता निकलेगा। पार्टी ने पीटी लिया। क्या बात कर रहे हैं, अगर ठीक प्रूफ है। कर दें आप, कब लिया पीटी? आप बताइए कब लिया? अरे आप लिया, यार, आप बोल रहे, बताइए। अभिषेक मेरी बात ऑन 2022 रिकॉर्ड में सुनिए, पूरी अभिषेक हुई है, मेरी बात ऑन 34 रिकॉर्ड सुनिए। 2022 में 7 जेपीएससी की परीक्षा हुई है, 34 मामले लंबित हैं। उस बीच में जो मैं अभी देख रहा हूं चलिए, रिपोर्ट, दूध का दूध पानी का वो पानी हो सीमा गया, नियम शर्तों झूठा के साबित उल्लंघन हो से गया, संबंधित झूठा 14 साबित हो मामले गया, दूध का खारिज हो दूध पानी का गए, पानी हो गया। जबकि 2 याचिकाएं वापस ले अरे ली क्या गई। बात कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू में आपको आंसर हुआ जानकारी है, रमाकांत जी हमने नहीं है, लिया आप राजनीति से दूर हो गए हैं लगता ठीक है। है। अभिषेक मेरी बात ऑन जी। रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। बताए ऋषिकेश। 6 जेपीएससी जी। का इंटरव्यू महागठबंधन की सरकार ने लिया, जी। ज्वाइनिंग महागठबंधन का सरकार ने दिया। जी। 7th जेपीएससी का पूरा विज्ञप्ति महागठबंधन की सरकार ने लगाया, एग्जाम हम लोग लिए, वैकेंसी का पूरा ज्वाइनिंग हम लोग दिए, और 50,000 जेएसएससी के थ्रू जी। नौकरी देने के कगार पर हैं। ये विवाद जब आया जी। तो सारी वैकेंसी में थोड़ी सी धीमी आई और सरकार बदली है। वैकेंसी भी थोड़ा आपकी थी। इंतजार जेएसएससी की थोड़ा वैकेंसी भी इंतजार आपकी करिए ना, थी। आपको तो कोई जानकारी है नहीं। आ गए यहाँ पर कह रहे हैं कि 7 जेपीएससी का पीटी आप लिए, कोई जानकारी है आपको? चलिए, जानकारी प्रारंभिक लेके आइए, प्रारंभिक बताइए आप। परीक्षा 19 सितंबर 2021, परिणाम घोषणा 1 सरकार नवंबर भाजपा की थी क्या 21 में? 2021, संशोधित अभिषेक? परिणाम फरवरी 2022, मुख्य परीक्षा आयोजन 11 से 13 मार्च 2022, परिणाम 30 अप्रैल 2022, किसकी सरकार थी अभिषेक? 9 से 16 मई 2022। निश्चित तौर पर रमाकांत जी सही बता रहे हैं, ये तो महागठबंधन की सरकार थी। देखिए, झूठ साबित हो आंकड़े बता रहे गया, हैं। झूठ बोलो, चिल्ला के बोलो, बार बार बोलो, क्या माफी मांगिए? अरे माफी मांगिए मांगिए आप। है, हमने आप माफी मांगिए। आपने कहा ना कि 7 जेपीएससी आपने लिया, माफी मांगिए। 7 JPSC माफी मांगिए आप यहाँ पर। आपने विज्ञापन सार्वजनिक निकाली तौर थी पर क्या? टीवी चैनल में आप चलिए, बोल इस रहे हैं। बात को लेके कहीं ना जी, कहीं बताइए। हम जो मेन मुद्दे से कहीं भटक रहे हैं। नहीं, लेकिन ये मुद्दा भटका रहे हैं झूठ बोल नहीं, तो करके। वही है ना कि जब झूठ कुछ बोलता होता नहीं है, मुद्दा तो कुछ भटका और रहे हैं। मुद्दा खड़ा कर दो। इनका मैं तो ये कह रहा जानते हैं हूं, फाइनल रिजल्ट मुद्दा ये है कि एक साधारण सा आर्किटेक्ट राज्य में इतना रसूखदार हो जाता है। बटर जी, आप भी बता रहे थे जी। कि जब आप भी पार्षद रहे हैं तो आपने इनका नाम सुना है। आज भी नगर निगम RIDA में इनकी तूती बोलती है। कई नक्शे मिले हैं इनके यहां से, बच्चों के एडमिट कार्ड मिल रहे हैं इनके यहां से। हालांकि इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये भी बहुत अभी पूछताछ का दायरा ईडी का कहां तक जाता है। लेकिन एक ऐसा एजेंट विनोद कहीं ना कहीं हर पार्टी के साथ सट जाता है। मधु कोड़ा के साथ भी नाम आ जाता है, कहीं ना कहीं रघुवर दास के समय भी नाम आ जाता है। हर समय देखिए, कोई ना कोई एक ऐसा एजेंट खड़ा हो देखिए, जाता हवा है में पैसा जो राज्य लूटने की वाले- सत्ता अस्मिता की गरिमा को बर्बाद कर रख देता है। और सारे पक्ष विपक्ष आप सब एक साथ होकर बोलते हैं कि आप लोगों ने किसी ने नाम तक नहीं सुना। नहीं, जी, बटर जी, आप कुछ मेरी कह रहे थे। मेरी बात सुनिए। जी, बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे लोग इस सिस्टम में घुस जाते हैं और सिस्टम का लूप होल लेके, या आप कहें कि अधिकारियों की चाहत है जी। ना कि मुझे ये पोस्टिंग, प्लम पोस्टिंग चाहिए, कैसे मिल जाए, या फिर जो आका है उनकी क्या मजबूरी है ऐसे लोगों का। अगर देखिए, फ्रेंडशिप किसी से करना खराब बात नहीं है जी, बट डोंट मिक्स बिजनेस विद फ्रेंडशिप। आप अगर दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया बना रहे हैं, और इस ग्रे एरिया के कारण आज हमारे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पर, उनको भुगतना पड़ रहा है। तो मैं जरूर आपको दोबारा रीइटरेट कर रहा हूं कि हमारे आपने जो चैट्स दिखाए, क्या लाला से वो मिले? जी। क्या उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हाँ 2 करोड़ मुझे दे दो? नहीं, वो तो देखिए जांच का ऑफर विषय देने है, ऑफर ईडी देने का तो छानबीन कोई करेगी। ऑफर देने का तो कोई लेकिन end नहीं लेकिन है। लाला को अगर आप लोग नहीं जानते तो मैंने लाला का एक नहीं, बायोग्राफी नहीं, आपको बता आपने दिया। जो बता दिया, ही इज लाला कौन अ है? वांटेड क्रिमिनल इन दैट अनुप सेंस। मांझी उर्फ लाला, ही इज अ वांटेड क्रिमिनल इन दैट ही इज अ सेंस। वांटेड क्रिमिनल। सो ही विल, अगर उससे मिले हैं तो बहुत गलत किया। और आसनसोल धनबाद का ऐसा कोई अवैध माइंस नहीं है जहां लाला का राज नहीं चलता। तो इंडिया, झारखंड के भी लाला डुल्लू मातो हैं जिन पे आरोप लगा हुआ है, रमाकांत जी केस चल बड़ा रहा आरोप है। लगा दिए हैं आपके विधायक के ऊपर। अगर नहीं लगा बता दीजिए, केस नहीं चल रहा है तो ये केस चल रहा है कि नहीं, आप बता रमाकांत दीजिए, जी, आपको मालूम है कि नहीं अभिषेक? मेरी जानकारी में है, रमाकांत जी जवाब नहीं देना नहीं, जानना जवाब उनका उचित। आप खाली बता दीजिए केस रमाकांत चल जी रहा का है कि जवाब नहीं। देना। देखिए, केस होना जानकारियां हैं, तो फिर केस होना- अगर उनके लिए केस होना अनुसंधान है, पर हमारे मुख्यमंत्री नहीं, पे आप- आरोप लगा तो नहीं नहीं, उसको उस जेल में समय डालो। भी हम उतने ही मुखर रहते हैं जब उनके ऊपर भी केस हुआ एकदम था। बात है। मीडिया अपना काम तो करती है पर सर, मीडिया को अपना काम एक चीज करने मैं दें। बोलना चाहता हूं कि 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। जी, अगर गलत हुआ है तो गलत को गलत बोलना सही है। ये नहीं है कि फलाने को, जैसे दीवार वाला डायलॉग अमिताभ बच्चन का कि फलाने से लिखवा के लाओ तब।
अरे गलत कर रहा है वो, गलत- लेकिन मानना चाहिए। मैं मान रहा हूं कि अगर गलत हुआ तो हम मानने को रखते हैं, तो ये मान ले। देखिए ये, हाँ बताइए रमाकांत जी। नहीं शाही जी का, भानु प्रताप शाही के आरोप जो है वो लगे हैं कि नहीं, आरोप बता दीजिए। अच्छा ये बताइए, केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रमाकांत जी को बात बटर पूरी जी, कर लेंगे, बताया रमाकांत जी। सुन लीजिए बटर जी, जी समय कम है, अब जल्दी बात पूरी कर। जल्दी बोल रहे हैं। शाही जी को आ रहा हूं ऋषि, आरोप बस इसके लगे- बाद आपके पास। हाँ जी। शाही जी को आरोप लगे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? अरे आरोप अरे लगे बोलिए ना हैं जी। कि नहीं? आप बोलिए, जो आरोप पूछ रहा है लगे, उसको अच्छा बोलिए। चलो, फिर मशीन में धुल गए। अभी आपके धुल गए। पास अरे आपने उनको, आपके सदन किनकी सरकार थी उस विधानसभा समय? के पटल में खड़े होकर बोल सबसे रहे थे। मुखर अरे बीजेपी उसमें से कैसे खड़ा है वो। अच्छा, इनको और सुनिए। इस बात के है। विनोद पर चर्चा कर रहे हैं, बताया ऋषिकेश। भानु प्रताप शाही का जब बात आया, फिर आप भी भानु प्रताप शाही। नहीं अभी बात उठी तो बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी। आएगी। वो तो बाहर जाएगी। निकले, बात लेकिन निकलेगी तो वक्त आज दूर- नहीं है कि दूर तलक जा सके हमें। नहीं, जाना होगा भैया, एक मिनट। एक मिनट के लिए एक लाइन देखिए, मैं इसको एंड करना चाहता हूं राहत इंदौरे की लाइन से। जी बहुत अच्छा कहा था, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, सारा किराएदार हैं, जाति मकान तो नहीं। तो ये नहीं सोच लेना चाहिए किसी अभिषेक। को कि मैं यहां आ गया हूं, मैं परमानेंट हूं। जो बीजेपी दिल्ली में सोच रही है कि हमें कोई नहीं हटा अभिषेक, सकता। अभिषेक, जी, जी, हम जो लोग हमें बोले जो कभी भी हट सकते हैं। और 2013 इंग्लिश में में कहते हैं वेंजेंस इज बेस्ट व्हेन इट इज सर्व्ड कोल्ड। जी। और ये जो वेंजेंस पॉलिटिक्स इंडिया के में घुल रही है, ये इंडिया को बर्बाद करेगी, मैं ये बताना चाहता हूं। और प्लीज इसको एक लिमिट में रखें। भारतीय जी। जनता पार्टी के 2013 में किए जी। कार्यों को भानु नियुक्ति प्रताप पत्र शाही बांटने जी के के सिवा 4 कुछ लैंड नहीं को कर जब्त सकते किया हैं। ईडी ने। जी 2013 के अंतिम में भानु प्रताप शाही जी भाजपा में चले गए, जी उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया, टिकट दे दिया गया और 10 साल से वो मामला को पेंडिंग में कर दिया गया। ईडी का दबाव डाल करके उनको भाजपा ज्वाइन करा करके उनको क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है। जी। बताए ना कि 10 साल में भानु प्रताप शाही के पास अरे एक बार भी एजेंट गया क्या विनोद के ईडी? बाद एजेंट भानु भी आ जाना चाहिए, एजेंट डुल्लू भी आ जाना 10 चाहिए, साल सब आ में जाना ईडी चाहिए। एक बार भी भानु प्रताप शाही के अरे पास भैया, गई, कोई ये पूछताछ ये की? भानु मामले प्रताप इनके शाही को उन्होंने समय के प्रदेश हैं। उपाध्यक्ष बना दिया। चलिए, भानु कुल प्रताप मिला शाही को के- 2 बार टिकट कुल दे मिला दिया। के भानु अगर प्रताप शाही को झारखंड वॉशिंग की- मशीन में डाल के साफ कर चलिए दिया। कुल मिलाकर क्या अगर बोलेंगे? झारखंड के राजनीति की बात करें, कुल मिलाकर अगर झारखंड के राजनीति की बात करें तो कोई भी सरकार या किसी भी सरकार का कार्यकाल ऐसा नहीं रहा जिसकी आप सराहना कर सकें। हर सरकार विवादों में रही और दांव पर अगर कुछ रहा तो झारखंड और झारखंडी। लेकिन गंभीर मुद्दा यह है कि हमेशा झारखंड और झारखंडियों को आगे कर ही हर चुनाव हर राजनीतिक दल लड़ता है। सत्ता का निर्णय है, सत्ता का निर्णय निश्चित तौर पर लोकतंत्र में वोट से होता है। जो जनता चाहती है उन्हीं के सर पर ताज होता है। लेकिन दूसरे पार्टी वाले हमेशा यही कहते हैं कि तुझसे पहले भी वो जो शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही